हेलो दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह पठानकोट में जन्मे और पले बड़े हैं, यहाँ रहते हैं या कभी रहते थे, तो आप इस जगह से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये है पठानकोट की शिमला पहाड़ी। ये जो एंट्रेंस के बाद आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, ये 2 हॉल हुआ करते थे जो अब बंद पड़े हुए हैं। और ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये सीढ़ियाँ, ये चढ़ाई, ये अपने आप में एक नॉस्टैल्जिया है। जब बचपन में हम शिमला पहाड़ी आते थे तो ये बगल की जो आप देख रहे हैं रंगीन पत्थरों की बनी दीवारें, इसके ऊपर बाग बगीचे होते थे जिसके बीच में हम खेलते थे। और ये महाराजा रंजीत सिंह लाइब्रेरी है, नगर निगम पठानकोट की म्यूनसिपैलिटी की लाइब्रेरी। इससे भी बहुत यादें जुड़ी हैं। यहाँ आके अक्सर बहुत सारी किताबें पढ़ते थे फ्री में, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की लाइब्रेरी है। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था। और जैसे आप देख रहे हैं, ये जो दीवारें हैं रंगीन पत्थरों वाली, जैसे मैं बता रहा था, इनके ऊपर भागते थे एक एंड से दूसरे एंड पर, एक दूसरे का पीछा करते थे, खेल खेलते थे बहुत सारे। और तब इस पहाड़ी की रौनक कुछ और ही होती थी। पूरा बागीचा बहुत अच्छे से बना हुआ था, संवरा हुआ था। अब तो आप देखिए यहाँ पे ये बाग के नाम पर सिर्फ गंदगी ही है। एक भाई साहब हैं यहाँ पे साफ़ सफाई करते हुए मिले, पता नहीं सैलरीड हैं या सेवा कर रहे थे। अगर सैलरीड हैं फिर तो इनसे और ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि इसकी सुंदरता को और निखारें, और अगर सेवा कर रहे हैं फिर तो और बहुत अच्छी बात है। बाकी भी हम सब रेजिडेंट्स को मिलकर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी सेवा ज़रूर देनी चाहिए। कोशिश करेंगे कुछ इनिशिएटिव लेने की जिससे शिमला पहाड़ी की कुछ दशा संवारी जा सके। ये पत्थर है जो रखा गया है शिमला पहाड़ी की शायद रेनोवेशन वर्क के समय। ये सीढ़ियाँ होती थी जो नीचे को जाती थी। वो जो 2 हॉल शुरू में दिखाए थे ना मैंने आपको, उन्हीं हॉल्स की तरफ को जाती थी। अब ये सीढ़ियाँ बंद कर दी हुई हैं। ये यहाँ बैठने के लिए, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, गपशप मारने के लिए जो शेड बनाया गया है उसकी हालत देख लीजिए। ये पंखे शरारती तत्वों द्वारा खराब कर दिए गए हैं, मोड़ दिए गए हैं इनके पर। बहुत बुरी कंडीशन में है ये पंखे। छत अपनी दास्तां खुद बयां कर रही है। और इसके पीछे ये एक श्री रघुवीर पारायण, अगेन कोई स्टे वगैरह के लिए छोटा सा रूम बनाया गया है। उसकी हालत भी बहुत ही दयनीय है। पानी का नल यहाँ लगा हुआ है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। फिर से एक बार पंखे, और ये जो विश्रामालय है उसमें देख लीजिए विश्राम कौन कर रहा है। इंसान तो शायद ही यहाँ कभी बैठते होंगे। अब छत देखिए कितनी बुरी हालत में है, सिम चुकी है पूरी। अब चलते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ पे हमने अपने बहुत सारे जीवन के हसीन बचपन के पल बिताए हैं। ये एक जो शेड आप देख रहे हैं बना हुआ बाहर का, ये पहले इलेक्ट्रिक पैनल देख लीजिए खुला पड़ा है, डेंजरस हो सकता है। ये शेड जो है ना बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, जैसा बचपन में था वैसा ही है। वैसे ही इसकी बैठने के लिए जो बेंच बने हुए हैं, चिप्स लगी उसके ऊपर। और ये जिसकी मैं बात कर रहा था, हम सबका मनपसंद एरिया जहाँ पे झूले लगे हुए थे, ये कुछ एक्टिविटी एरिया। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत पुराना है, शायद हमारे बचपन का। और एक वो एंड में जो दिख रहा है ना, जो ऊपर से गोल सा है जिसके ऊपर हम चढ़ के टॉप पे चढ़ते थे, वो भी शायद बचपन का है। ये सीसॉ भी उसी समय का लग रहा है। कुछ तो इनमें से बहुत पुराने हैं और कुछ नए नए भी इंस्टॉल हुए हैं। अनायता ने खूब एंजॉय किया, एक दिन के लिए ही सही। ये भी मुझे लग रहा है हमारे बचपन का, ये पुराना सा। और ये स्लाइड्स बहुत सी इनमें से उसी समय की हैं। ये वाला जो है ना एरिया, इसमें ये देखिए, ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के मंकी क्रॉल टाइप का है, ये आई एम श्योर हम सब ने इस पे ज़रूर क्रॉल किया होगा। और ये स्विंग्स भी इसके बगल में उसी टाइम के लगे हुए हैं। और ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, ये जब अलग अलग लेवल्स पे ऊपर चढ़ के, और आप कमेंट करके बताना आप में से कितने टॉप पे बिल्कुल ऊपर चढ़ के कितनों ने एंजॉय किया था इस
नाम नहीं मुझे पता इसको क्या बोलते हैं, मगर हमारा फेवरेट होता था। धीरे धीरे स्टेप रखते रखते ऊपर चढ़े जाते थे हम लोग। ये सेंटर पॉइंट है शिमला पहाड़ी का। यहाँ पे अब लाइट्स लगी हुई हैं। आजकल ये पहाड़ी ऐसे कुछ मीटिंग्स वगैरह के लिए पसंदीदा स्थल है लोगों का। कुछ यूनियंस वगैरह, 2 यूनियंस की मीटिंग यहाँ पे चल रही थी जब मैं गया। एक ये है, एक और आगे है। ये कुछ दानी सज्जनों ने बेंच वगैरह लगवा रखे हैं बैठने के लिए। अच्छा लगा, मगर ओवरऑल जो स्थिति है पहाड़ी की, इस पार्क की, वो बहुत दयनीय है। रख रखाव के नाम पे कुछ नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा फव्वारा होता था, फाउंटेन, सेंटर में बीचों बीच। जहाँ तक मुझे याद है स्काई ब्लू कलर की टाइल्स लगी होती थी उसमें, और एक पत्थरों का बहुत अच्छा सा, उसमें भी सेंटर में छोटा सा टीला बनाता था जिसके ऊपर हम लोग सब चढ़ जाते थे। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसके बगल में एक मंदिर बन चुका है और एक चबूतरा है मंदिर का। मगर ये फव्वारा यहाँ से ख़त्म कर देना, ये मुझे कुछ जचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। बचपन की एक और याद ताज़ी हो जाती अगर उस फव्वारे से, फाउंटेन के अंदर हम लोग जा पाते, जैसे हम बचपन में चले जाया करते थे। अलग अलग रंग की वहाँ पे लाइटें लगी होती थी, लाइट शो फव्वारों के साथ साथ चलता था। अब ये अलग अलग जगह पे कुछ स्टैंड अलोन झूले भी लग चुके हैं। ये जो मैंने आपको बोला था, एक और यूनियन की दूसरी मीटिंग यहाँ पे चल रही थी। कुछ लोगों ने तब ये कुछ एनिमल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगाए थे। ये लोहे की तारों और सरियों से बने हुए एलिमेंट स्ट्रक्चर थे, एनिमल्स के अलग अलग तरह के थे। ये शायद ऊंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही जिराफ, घोड़ा, हाथी वगैरह काफ़ी थे, अब तो ख़त्म हो चुके हैं। ये नए कुछ प्ले स्टेशन जैसे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं बच्चों के एंजॉय करने के लिए, फन पार्क की तरह से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, नया इनिशिएटिव है। जिसने भी लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शिमला पहाड़ी को फिर से थोड़ी सी इसके शरीर के अंदर जान डालने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ये देखिए ये क्या हाल कर रखा है, मैरी गो राउंड। ये सीसॉ है, इसकी भी सीट्स टूट चुकी हैं। लोग तो डेफिनेटली बिल्कुल भी केयर नहीं करते शिमला पहाड़ी की, जो मैंने देख लिया है। हमारा अपना धरोहर है ये, इसकी देख रेख करना, इसकी केयर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, शिमला पहाड़ी आपका अपना पार्क है। इसमें आपके बच्चे खेलते हैं, आप रोज़ाना सैर करते हैं, इसमें गंदगी ना फैलाएं, कृपया इसे साफ रखने में अपना योगदान दें। राष्ट्रीय चेतना परिषद शिमला पहाड़ी। मगर कितने लोग इसे पढ़ते होंगे और कितने इस पर अमल करते होंगे। ये वो मंदिर, बाहर नंदी जी की मूर्ति और अंदर भोलेनाथ जी की एक विशालकाय प्रतिमा, और ये सुंदर शिवलिंग, सफेद संगमरमर का बना हुआ शिवलिंग। ये नाग देवता की पूजा स्थली है। जहाँ तक मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो यहाँ पे एक बर्मी हुआ करती थी, शायद उसी बर्मी को ये नाग देवता की पूजा स्थल का रूप दिया गया है। हनुमान जी, बजरंगबली जी की मूर्ति, और ये केले के पेड़ बहुत पुराने हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल ये वो चबूतरा जिसकी मैं बात कर रहा था, भोलेनाथ जी। और एक बार फिर से हम आते हैं उसी जगह पर। ये पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे की हुई है, मगर साफ सफाई बहुत कम दिख रही है। फिर से आ रहा हूँ उसी बोर्ड की तरफ, एक बार फिर से पढ़ के बताऊंगा। शिमला पहाड़ी पार्क आपका अपना पार्क है, आपके अपने बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, आप यहाँ सैर करते हैं, इसका रख रखाव करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी मेरे जैसे 80s और 90s के किड्स हैं जिन्होंने अपना पूरा बचपन इस शिमला पहाड़ी पर बिताया है, वो ज़रूर इस पहाड़ी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये बैक डोर पीछे का रास्ता है जो मिशन रोड की तरफ का निकलता है। हम लोग अक्सर इसी रास्ते से आया करते थे क्योंकि घर मिशन रोड के पास ही था, गरसोली मोहल्ला में। तो अब छोटा सा रास्ता बना रखा है ताकि कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पे अंदर ना ले जा पाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने का, और अपने पठानकोट के शहरवासियों को
इस जिम्मेदारी का एहसास करवाने का कि ये शिमला पहाड़ी हमारा अपना पार्क है। कभी ऐसा टाइम था पठानकोट में एक ही जगह थी जहां हम अपने आने वाले सभी गेस्ट को, रिश्तेदारों को लेके जाया करते थे। गर्व से बताते थे कि हमारे पठानकोट में शिमला पहाड़ी नाम का एक बहुत बड़ा पार्क है। अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है तो अंत में छोड़े जाता हूँ आपको इसी बैनर के साथ, इसी पोस्टर के साथ, जो कह रहा है शिमला पहाड़ी पार्क आपका अपना पार्क है। इसमें आपके बच्चे खेलते हैं, आप रोज़ाना सैर करते हैं। इसमें गंदगी ना फैलाएं, कृपया इसे साफ रखने में अपना योगदान दें। ये पोस्टर, ये फ्लैक्स, ये बैनर चीख चीख कर हम सबको पुकार रहा है और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा है। पठानकोट में रहने वाले सभी 80s और 90s किड्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आइए मिलकर कुछ प्रयास करें और अपने बचपन की इस खूबसूरत यादगार को फिर से वैसा ही हरा भरा, साफ सुथरा और रौनक भरा बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में हमारे शहर की यह विरासत धूमिल ना हो जाए और हमारे बच्चे भी हमारी ही तरह इस शिमला पहाड़ी की गोद में जाकर वैसे ही खुशियों की दुनिया में एंजॉय कर सकें जैसे हम सब करते थे। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलकर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, आई एम श्योर। आप क्या कहते हैं?